इस एपिसोड की स्टोरी जानने के लिए जल्दी से पिछले वाला पार्ट ज़रूर से देख लो। अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा तो ये वाला पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में पैट्रिक डॉक्टर से कर्ज की दवाई मांगता है, लेकिन उसको देने से मना कर देता है। पैट्रिक मॉरिस को बोलता है कि डॉक्टर को मार दो और वो डॉक्टर को फिर मार देते हैं। उसके बाद माकोटो और उसका अल्केमी फ्रेंड दोनों के दोनों ट्रेडिंग कंपनी में बैठे हुए अपनी पहली जॉब करने के लिए वो इतने बैठ के वेट कर रहे थे और थोड़ी देर बाद ही पैट्रिक मॉरिस को लेकर आ जाता है। मॉरिस उन दोनों को अपनी लैब के अंदर ले जाता है जहाँ पे वो अभी मेडिसिन बनाएंगे। मॉरिस उनको सारा मटेरियल दिखा देता है। उस पे हज़ल बोलता है कि क्या सिर्फ इस एम्ब्रोसिया को बनाने के लिए इतना ही सामान लगेगा। उसके बाद मॉरिस उसको बताता है कि हम लोग को सिर्फ एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ करना है। माकोटो भी उस मशीन को देखता है। उसके बाद हज़ल एक रिचुअल को परफॉर्म करता है जिससे कि वह मेडिसिन को बना सकेगा। हज़ल गोडेस का नाम लेता है जिस पे माकोटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। माकोटो एमा चैन से सीखा हुआ अपना मैजिक का यूज़ करके उस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर देता है जिससे हज़ल भी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो मेडिसिन बनाना का शुरू कर देते हैं। मॉरिस उनको बताते हैं कि एक एम्ब्रोसिया फ्लावर से हम लोग बना भी सकते हैं उस मेडिसिन को, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है लेने के लिए। उसके बाद माकोटो को समझ आता है कि अगर मैंने एम्ब्रोसिया फ्लावर को कलेक्ट कर लिया तो मैं अपनी ट्रेडिंग कंपनी में उसको बेच सकूंगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी जो मेडिसिन थी वो तैयार कर ली। उसके बाद मॉरिस उन सभी मेडिसिन को अपने मास्टर के पास ले गया था। उसके बाद हज़ल बोला कि अब मैं फाइनली घर जाके ड्रिंक कर सकूंगा। वो जाने से पहले 2 और मेडिसिन बनाने वाले थे तो उन्होंने 2 और मेडिसिन बनाई। उसके बाद तुरंत पीछे से उनको मॉरिस आवाज़ लगाता है जिससे कि हज़ल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथ से वो मेडिसिन हवा में उछल जाती है। माकोटो और हज़ल दोनों उसको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन माकोटो जैसे वहाँ जंप लगाने के लिए उसको पकड़ता है वो फिर भी पकड़ नहीं पाता। उसको एक मेडिसिन मिलती नहीं है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन काय का यूज़ करके और वाटर का यूज़ करके उस मेडिसिन को पकड़ लेता है, लेकिन उसका सर जाके दीवार पे भिड़ जाता है। बट उसने लास्ट में उस मेडिसिन को उसने कैच कर लिया था, जिस पे कि हज़ल और मॉरिस ने माकोटो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करी उस मेडिसिन को बचाने के लिए। माकोटो फिर मॉरिस से पूछते कि क्या क्या बात हो गई कि तुम हमको बुला रहे हो। उसके बाद मॉरिस उनको अपने मास्टर के पास ले जाता है, पैट्रिक के पास। वो दोनों देखते काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखता है कि पैट्रिक काफ़ी ज़्यादा घायल हो रखा है। जो अपनी वाइफ को मेडिसिन दे रहा था तो उसकी वाइफ ने अटैक कर दिया और वो अभी अनकॉन्शियस है। हज़ल उनको बताता है ये सारा कुछ उस कर्ट डिजीज़ की वजह से है। मॉरिस बोलता है कि क्या ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हज़ल बोलता है कि अगर लेवल 8 की कर्ट डिजीज़ है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। पैट्रिक उनको बताता है कि उसकी वाइफ को सबसे पहले तो फीवर आया था और उसके बाद उसको उसे लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है और उसके चीक भी काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो चुके हैं और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी है। पैट्रिक को समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करेगा। माकोटो सोचता है कि वो तोसान की पार्टी को यहाँ पे बुला लेगा, लेकिन माकोटो डिसाइड करता है कि माकोटो अकेले ही उसकी वाइफ को देख लेगा वहाँ पर। उसके बाद उनको विश्वास तो होता नहीं है कि माकोटो के पास इतनी पावर है। उनको मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी माकोटो बोलता है कि अभी भी हमारे पास एक मेडिसिन का डोज बचा हुआ है। बट पैट्रिक बोलते हैं कि तुम्हारे इतना ज़्यादा कम लेवल है, तुम कैसे करोगे। जिस पे कि माकोटो इतना खतरनाक एक्सप्रेशन दिखाता है जिस पे कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा राज़ी हो जाते हैं उसकी बात पे। अब वो मॉरिस भी उनको बताता है कि मैंने खुद माकोटो की पावर देखी है। उसके बाद माकोटो बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस कर्ज को तोड़ दूंगा। माकोटो उनकी वाइफ के रूम में आके जैसे देखता है वो देखता है कि वो मेडिसिन जहाँ ज़मीन पे गिरी हुई थी। माकोटो बोलता है कि अगर मैं इस तरीके से इस मेडिसिन से उसको मैं अपने पास बुला लूँगा। माकोटो हैंकी में थोड़ी सी मेडिसिन लगा के उसको वहाँ बुला तो लेता है और देखो यार बिल्कुल वहाँ पे वो बाहर आ जाती है। उसके बाद पैट्रिक की वाइफ माकोटो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। माकोटो थोड़ा उसको डॉज करता है और बोलता है कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा अटैक कर नहीं सकता हूँ। उसके बाद पैट्रिक पीछे से दौड़ता आ रहा होता है। माकोटो बोलता है कि अभी तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। माकोटो अपनी बहन के साथ जूडो प्रैक्टिस करता था तो इस वजह से वहाँ तब वो अपनी एबिलिटी का यूज़ नहीं कर पाया था, बट उसने इस वर्ल्ड में अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उसकी वाइफ को यहाँ पर रोक लिया। वो पैट्रिक को बोलते हैं कि जल्दी से उसको मेडिसिन ला के पिला दो, लेकिन वो पैट्रिक के हाथ पे काट लेती है। लेकिन फिर भी पैट्रिक अपनी वाइफ को मेडिसिन पिलाने में कामयाब हो जाता है। मेडिसिन पीने के बाद उसकी वाइफ ग्लो करनी शुरू कर देती है और वो अपनी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, जिस पे कि मॉरिस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। माकोटो बोलता है कि अब वाइफ का कर्ज हटने के बाद अब डॉटर्स की बारी आ गई कर्ज हटाने के लिए। माकोटो अब पैट्रिक की डॉटर के पास जाता है।
जो कि सीलिंग पे बैठी हुई थी। वो उसके ऊपर माकोटो के ऊपर देखती रहती है, दूर से माकोटो को लुक देती है कि वो उसको मार देगी, और माकोटो भी देखता है कि वो ऊपर की तरफ बैठी हुई है। उसके बाद माकोटो अपनी फिर से जूडो की एबिलिटी का यूज़ करके उसको गिरा देता है, जिस पे पैट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है माकोटो की इतनी सारी पावर्स देखने के बाद। उसके बाद पैट्रिक उसको भी अपने मेडिसिन खिला देता है। उसके बाद उसकी डॉटर भी वापस से उसका कर्ज ठीक हो जाता है। उसके बाद जल्दी से हज़ल वहाँ पर आ जाता है एक और डोज लेने के बाद, बट वो वहाँ पर फिसल के उसके हाथ से वो मेडिसिन गिर जाती है, जिस पे कि वो माकोटो और पैट्रिक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन बीच में से आकर मोरिस उस मेडिसिन को पकड़ लेता है, जिसपे माकोटो भी मोरिस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। अब बारी आ गई है लास्ट डॉटर की। माकोटो अब उसके भी रूम में जाता है उसको हील करने के लिए। वो देखता है कि वो लड़की उसके सामने खड़ी है, वो उसको बोलती है भागने के लिए। माकोटो देखता है कि अभी तक उसने अपना कॉन्शियसनेस खोया नहीं है। वो उसको भागने के लिए बोलती है, बट फिर भी माकोटो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। लेकिन थोड़ी वो डॉटर उसके माकोटो को अटैक करती है। माकोटो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उसको गिरा देता है। फिर मोरिस जल्दी से वहाँ पर आके उसको भी मेडिसिन पिला देता है। उसके बाद सभी तीनों लोग अब सोने शुरू कर देते हैं। पैट्रिक माकोटो का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करता है उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पे माकोटो बोलता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा होप करता हूँ कि वो सभी लोग जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। पैट्रिक माकोटो से उस अपनी टेक्निक के बारे में बोलता है जो कि माकोटो ने यूज़ की है। उसके बाद माकोटो बोलता है ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मर्चेंट हूँ जो कि ट्रेनिंग पर है। अब पैट्रिक इस हेल्थ से अब बार बार निकल चुका है। आज उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है। वो गॉडेस को शुक्रिया करता है। माकोटो बोलता है कि अगर उसको शुक्रिया करना था तो इससे अच्छा किसी और को ना शुक्रिया कर देता। उसके बाद माकोटो वहाँ से बाहर आ जाता है। तोमोए और मियो दोनों के दोनों उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। तोमोए मियो बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे फॉलोअर हैं, इसलिए हम तुमको फॉलो करेंगे। और वो माकोटो बोलते हैं कि तुम लोग को गिल्ड में वापस से रजिस्टर करना है, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे आए हो। इतने में वो बात कर ही रहे थे, लेकिन किसी ने उनके ऊपर स्पेल यूज़ कर दी। वो वही एडवेंचर है जो कि माकोटो को मारना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी फ्लेम का यूज़ किया और माकोटो फिर भी उस अटैक को डॉज कर देता है। वो तोमोए और मियो के बारे में पूछता है। उसके बाद फिर माकोटो तो उनसे फ्लेम से बच जाता है। मियो और तोमोए उस स्पेल को हटा के उससे बाहर आ जाते हैं। माकोटो बोलता है कि उस स्पेल को तुम लोग सीधा डॉज कर देते हैं। तोमोए उसको बताती है कि जब से माकोटो उस इन से बाहर निकला है तब से वो उनको फॉलो कर रहे हैं। वो एडवेंचर और भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर को माकोटो को मारने के लिए भेजते हैं। वो कम से कम 20 लोगों को और ज़्यादा भेजते हैं। वो एडवेंचर तोमोए और मियो को उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तोमोए बोलती है कि ऐसा हमारे साथ अभी ज़ेत्सुया में भी हुआ था। मियो बोलती है कि अगर तुम मुझे 10 गोल्ड के कॉइन दोगे तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद वो एडवेंचर बोलता है चलो ठीक है, हम लोग तुमको 10 कॉइन दे देंगे, जिसपे कि मियो एडवेंचर की टीम को ज्वाइन कर लेती है। माकोटो और तोमोए दोनों के दोनों सराउंडेड हो जाते हैं काफ़ी सारे एडवेंचर से। तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है वो सारे को मारेगी। तोमोए वहाँ जाके बैठ के माकोटो से पूछती है कि वो कैसा था। माकोटो उसका थैंक यू बोलता है क्योंकि वो दोहराना नहीं चाहता। ज़ेत्सुया की जैसे हुआ था वैसे वो कंपटीशन वगैरह अगर तोमोए वगैरह करने लग जाए तो ये सिटी भी वापस से उसी की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। माकोटो को एडवेंचर बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शेम की बात है कि तुम लोग रेम्ब्रांड की कंपनी से ज्वाइन हो रहे हो। माकोटो को समझ आता है कि वो उसी की ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड है। तोमोए को बोलते हैं कि सभी लोगों को जिंदा रहने देना, किसी को मारना मत। सभी एडवेंचर माकोटो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। माकोटो उन सभी लोगों को डोज करता है क्योंकि उसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर वो किसी को मारेगा तो वो तो लोग मर ही जाएंगे ना। उसके बाद तोमोए भी उसको अटैक करना शुरू कर देती है लोगों को। माकोटो के पीछे लोग आरी लेके घूमते हैं, बट माकोटो अपने सिर्फ एक हाथ से एक बंदे का तो वेपन गिरा देता है। एडवेंचर को यकीन नहीं होता कि माकोटो सिर्फ लेवल 1 का है। माकोटो फिर पहली बार ह्यूमन लैंग्वेज का यूज़ करके तोमोए को बोलता है कि वो एक लेसन सिखा के आओ। तोमोए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सभी लोग को एक पंच से हवा में उड़ा देती है। तोमोए की पावर देख के सभी एडवेंचर डर जाते हैं। इतने में पीछे एक एडवेंचर माकोटो के पीछे आके अटैक करने लगती है, बट तोमोए वहाँ पर आके उसको रोक लेती है, उसको लात मार के। उसके बाद तोमोए अपनी स्वॉर्ड के पीछे वाली जगह का यूज़ करके उन सभी लोगों को हरा देती है। माकोटो बोलता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा करने को नहीं कहा था, बट तुमने फिर भी ज़्यादा कर दिया। एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा तोमोए की पावर देख के शौक हो जाते हैं। एडवेंचर मियो को बोलते हैं कि जाके उनसे फाइट करो। मियो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी तो हेल्प करने के लिए कहा ही न था, मैं बस यहाँ से ज्वाइन होंगी नहीं, और मैं तो सिर्फ अपनी यहाँ पर सिर्फ पेमेंट लेने के लिए आई थी। उनमें से एक एडवेंचर टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज़ करने वाला था वहाँ से भागने के लिए।
लेकिन माकोटो बोलता है कि मैं उसको यहाँ से आराम से जाने नहीं दूंगा। माकोटो सिर्फ उसको एक हल्का सा हाथ मारता है जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके उड़ जाता है। माकोटो को यकीन नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा पीछे हटा था, बट फिर भी वो एडवेंचर अपना नाम लाइम बताता है और वो बताता है कि मैं यहाँ का नंबर 1 एडवेंचरर हूँ। तो मैं उसके पास जाकर फाइट करने से शुरू कर देती है और तो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा देती है। लाइम सोचता है अगर मैं यहाँ पर हारूंगा तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं लाइम की मेमोरीज को देख लेती है, वो देखती है वहाँ पे ऑर्फनेज है। माकोटो उसको बोलता है कि तुम अब फॉरगिवनेस की बात कर रहे हो, जबकि तुमने पैट्रिक की वाइफ और डॉटर को एक जानलेवा डिजीज से अटैक कर दिया है। पैट्रिक बोलता है नहीं, मैंने तो सिर्फ उनको सुलाने की मेडिसिन उनको दी थी। लाइम बोलता है ये थोड़े महीने पहले शुरू हुआ था कि जो भी एडवेंचर पैट्रिक के ट्रेडिंग कंपनी के जॉब करते हैं वो अब तक मिसिंग हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर भी वहाँ पे बैठा होता है, वो बोलता है कि वहाँ ऑर्फनेज के बच्चे भी वहाँ पर शायद से मरे थे ना, जिसमें डॉक्टर खड़ा के बोलता है बिना पैसे के एडवेंचर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके बाद डॉक्टर लाइम को एक दवाई के बारे में बताता है जिसकी वजह से वो उसको स्लीप में डाल सकेगा, जिससे कि वो पैट्रिक को फोर्स करेगा अपने एक्शंस को दोबारा सोचने के बारे में, बट वो किसी को मारना नहीं चाहता था। और अब वो डॉक्टर मर चुका है, जो अब उसके पास सब कुछ चारा था नहीं लाइम के पास। माकोटो तोमो से पूछता है उसकी मेमोरी चेक करने के लिए। तोमो बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। माकोटो अब उसको माफ़ कर देता है और बोलता है तुम अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको जाकर देख लो पहले ही। उसके बाद मियो लाइम को पीछे से पकड़ लेती है उससे मनी मांगने के लिए। वो उसके वॉलेट को पूरा निकाल के जितने भी गोल्ड कॉइन होते हैं वो सभी को ले लेती है और उसको लाइम को डरा देती है। कुछ दिनों बाद लाइम पैट्रिक से आके माफ़ी मांग लेता है जो भी उसने कुछ किया था। पैट्रिक उसको माफ़ कर देता है और वो बोलता है उसकी सज़ा यही होगी कि वो एडवेंचर गिल्ड को अब छोड़ देगा। उसके बाद लाइम एक ऑर्फनेज के आगे बैठा था, वहाँ पर तोमो आके उसे पूछती है कि ये वही ऑर्फनेज है ना जो तुम उसको बचाना चाहते थे। लाइम बोलता है कि तुम्हारे से कुछ छुपता नहीं है, ये एक ऑर्फनेज है जहाँ पर मैं पहले यहीं रह करता था और इस ऑर्फनेज को बचाने के चक्कर में वो डॉक्टर की बातों में फंस गया था। लाइम तोमोए से पूछते है कि तुम लोग वैसे हो कौन, और वो माकोटो के बारे में पूछता है। तोमोए बताती है कि अगर वो एक मिस्टीरियस आदमी है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तोमोए लाइम को एक स्वॉर्ड देती है क्योंकि उसने उसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। वो खोल के देखता है तो वो देखता है उसके अंदर एक कटाना होती है। तोमोए बताती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कटाना भी है। तोमोए लाइम को उसको सर्व करने के लिए बोलती है। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तोमोए को देगा, वो एक स्पाई की तरह काम करेगा और साथ ही साथ जितना भी उसका खर्चा आएगा वो तोमोए उसको पे कर देगी और ऑर्फनेज को बचाने के लिए वो भी हेल्प करेगी, जिस पे लाइम बोलता है कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, मैं तुमको ज्वाइन करूँगा। उसके बाद पैट्रिक और मोरिस दोनों के दोनों माकोटो के बारे में, ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि माकोटो अपनी ट्रेडिंग कंपनी खोलने वाला है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो माकोटो उनसे आगे निकल जाएगा। तो मैं वहाँ पे खड़ी होके उनकी बात सुन रही थी और वो डिसाइड करती कि और वो डॉक्टर भी पैट्रिक को रोकना चाह रहा था। उसके बाद माकोटो, तोमोए और मियो सभी मिलके डेमीप्लेन में वापस आके खाना खाने शुरू कर देते हैं। फिर एमा उनको एक प्रॉब्लम के बारे में बताती है जो कि डेमीप्लेन में चल रहा होता है।